तो हेलो स्टूडेंट, और सीखेंगे वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट। ऐसे संख्याओं को जैसे कि आपका दे दिया अंडर रूट 9, 0.9 और 0.1.6 दे दिया यानी 16। तो ऐसे संख्याओं को वर्ग निकालना सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए बताते हैं। और आप लोग को बेसिकली यहाँ से लेकर 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो हम चलिए और लिख देते हैं वर्ग। तो ये तो आप लोग को पता ही होता है 1 से 10 तक, यानी किसी एक ही संख्या का डबल कर दो। ये तो आप निकाल ही सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। और जैसे कि आपका हो गया 1 का 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो चढ़कर उतर जाओ, ये हमने एक ट्रिक बताया था। जैसे कि दो संख्या तो 1 2 यानी चढ़कर उतर जाओ, ये हमने ट्रिक बताया था आपको। और जैसे कि आपका 12 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप लोग को पता है कि 144, जिसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताया था, अभी हम बता देते हैं और लिख देते हैं। और तो यहाँ तक आप लोग को वर्ग तो आप लोग को पता ही है। और वर्ग अगर नहीं निकाल पाते तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया है, ट्रिक माध्यम बताया। मान लेते हैं अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, जैसे कि आपका मान लेते 14 का वर्ग निकालना, अगर बोले तो 4 का वर्ग करो तो 4 का वर्ग होता है आपका 16। इस वाले का वर्ग करो तो 16 को आप लिखोगे 6 और हाथ में लगा 1। और उसके बाद बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इसमें 4 एक में 4 4 9 8 और एक हासिल बचा था कितना हो जाएगा 9। और उसके बाद इस वाले का वर्ग कर दो, यानी ये का वर्ग करोगे तो क्या होगा, एक ही होगा, यानी 196। इसी प्रकार किसी भी संख्या का हम शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग को पता है। और मिटाते हैं, हम जानेंगे ऐसे संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसे कि आपका अंडर रूट में दे दिया कि 0.9 का वर्ग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि क्या करते हैं, इसका जो वर्ग होता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कंपटीशन में बैठते हैं, तो इसका आंसर बता देते हैं कि 0.3। तो ये भी आंसर गलत है। और इसका जो होगा हमने 9 वाला बताया था वही राइट था। देखो यहाँ तक। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्लास 9 या 8 में हम पढ़ाया जाता है कि हम जब इस तरह इस भाग विधि से निकालते हैं वर्गमूल, तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो दो का पेयर बनाते हैं, जीरो बना सकते हैं तो इसमें पेयर बनाते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ पर 10 जीरो है तो जीरो लिख लो। जैसे कि एक 100 मॉडल के लिए रखते हैं, 10 में तो रख दो, हो गया। यहाँ पर सोचा जाता है कि यहाँ पर क्या रखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर ऐसी दो संख्या कौन से रखने की गुणा करने पर उसके करीब है। तो अगर 9 9 रखोगे तो आपका होगा 9 9 81, और 10 रखोगे तो अधिक हो जाएगा। तो गुणा करोगे तो आपका घटेगा कितना, हाथ में लगा हासिल मांगेगा 10 में से 9 बचेगा, हो गया। और इसमें दो दो का पेयर बनाते, लगभग दो दो एक ही बार संख्या उतारते, तो ये जोड़ लेते, इस वाले को जोड़ लेते, तो आपका होगा 18 और इससे घटाएं तो 9 बचा है। और उसको क्या करोगे, एक साथ इसमें डबल जीरो उतारा जाता है और इसमें का एक उतार लिया जाता है, हो गया था। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या रखें, उसके करीब आएगा। और हम यहाँ पर 4 रख दे तो देखते कितना आने वाला है। तो 4 चौक 16, हाथ में लगा 1 और 4 8 32 और 32 से हो जाएगा 33, हाथ में लगा 3 और 3 और 4 में 4 3 7 176, कहीं ना कहीं उसके करीब आ रहा है। यहाँ देखो ये हो गया। तो 776 उसको घटा लिया, यानी कहीं ना कहीं आपका जो आंसर आने वाला है इसका, ये तो होगा नहीं, यानी इसका जो आंसर आने वाला है 0.94, और कुछ भी आगे हल कर सकते हो नीचे। तो यानी हमें मेन मान होता है बस, यानी इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, जब ऐसे सवाल हो तो इसे देखते ही आंसर बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा 0 लगभग हम एक ही अंक लेते हैं, 2 नहीं, बस 0 क्या लेंगे 9, 0.9। तो इसका जो आंसर होगा 9। इसी प्रकार अगर ये दिया है और मिटा देते हैं तो हम लगभग में इसका जो मान को निकालते हैं लगभग में। और अगर ऐसे हैं तो क्या करते हैं, जब ऐसे संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका ट्रिक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर जीरो तो रख सकते हो और देखोगे, यानी 10 के बाद 16, यानी किसका वर्गमूल, यानी किसका 16 का वर्ग कितना हो, यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्ग करने पर होता है। तो 4 का वर्ग होता है, अगर 16 का वर्ग अगर अंडर रूट में 2 अंक पे है तो हम बाहर कितने अंक पे लिखते हैं, एक, यानी आधा कर देते हैं, यानी 0 इसका कितना होगा 4। इसी प्रकार और भी प्रश्न लिखते हैं, जैसे कि आपका और प्रश्न दिया है इतना दे दिया है और बताइए इसका मान क्या होगा, और इसी प्रकार इसका दे दिया और बताइए। और आपका एक सवाल और है 0.004, 0.00004, बताइए इसका मान क्या होगा। तो क्या करते हैं हम इसे, इसमें क्या करते हैं कि दो दो का पेयर बना देते हैं, यहाँ पर क्या करोगे जीरो बढ़ाओगे, यानी पेयर बनाकर इसमें सॉल्व किया जाता है। इसमें भी अगर दो दो का पेयर नहीं है, यहाँ पर क्या करोगे जीरो बढ़ाओगे। अब देखोगे 360 किसका वर्ग, यानी किसका वर्ग करने पर उतना आता है लगभग में। तो अगर देखोगे तो लगभग में आपका जो होता है 18 का 324 होता है और 19 का 361 अधिक हो जाता है। तो यानी 18 का, यानी कितना होगा 18 का। अब अगर दशमलव, अब कहाँ पर यहाँ पर दशमलव आना है ये तो पता नहीं। अगर
यहाँ पर 4 अंक में, वर्गमूल में अगर 4 अंक पे है तो यहाँ पर हम कहाँ लगाते हैं 2 अंक पे, यानी यहाँ अगर 4 अंक तो उसका आधा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर लगाओगे 2 अंक पर, यानी 0 पॉइंट कितना होगा 18 आंसर हो गया। इसी प्रकार इसे सॉल्व करोगे तो इसका क्या होगा 40, यानी कि इसके करीब है लगभग वर्गमूल। तो आपका 5 का होता है 25, 5 का होता है 25 और 6 का 36, 6 का आपका कहाँ है 6 का, यानी 0 का मतलब कोई तो मतलब नहीं होता, यानी 6 का आपका 36 होता है और 5 का लिखे 25 और 7 का अधिक हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे 6। यहाँ पर कितने अंक पर है, यहाँ दशमलव इस वाले अंक को बस गिनती इस साइड करें, तो यहाँ 4 अंक पे है तो हमें दशमलव बाहर कितने अंक पे लगाना है 2 अंक पर, यानी यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे 0 पॉइंट इतना इसका आंसर होगा। इस प्रकार और सवाल रखते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि आपका दे दिया है, अगर इसका पूछे 0.4 का मान क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, अगर दशमलव यहाँ पर 2 अंक है तो बाहर कितना लिखोगे 1 अंक पर, यानी 2 का आपको पता ही है कितना होता है 2 का वर्ग करो तो 4 होगा अलग में। यहाँ देखो आज दशमलव यहाँ पर 2 अंक पे है तो बाहर कितने अंक पे होना चाहिए 1 अंक पे, यानी 0.2। इसी प्रकार और भी प्रश्न लिखते हैं और मिटाते हैं। हाँ आपका दे दिया है 6.25, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका और भी दिया है और 0.1 नहीं 0.160, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करते समय 2 का पेयर बनाते हैं, तो इसका पेयर नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ाकर 2 पेयर बना सकते हैं। और इसका तो देखो कि इसका वर्ग लगभग में देखते हैं 625 होता है, तो 625 का वर्ग करने पर कितना आता है आपका 625, यानी 25 का वर्ग होता है ना 25 का, और यहाँ पर दशमलव कितने अंक 25 का वर्गमूल होता है ना आपका 25 का वर्ग अगर करोगे तो आपका होगा 625। यहाँ पर दशमलव कितने अंक है तो 1 2, तो बाहर कितने अंक पे होना चाहिए 1 अंक पे, यानी 2 का आधा 1 अंक पे हो गया। उसी प्रकार इसका जोड़ा हमने जोड़ा तो बना है ऑलरेडी, अब इसे करोगे तो 160, यानी आपका 12 क्या होता है 144 और 13 का 169, तो किसका 169 यानी अधिक हो जाएगा, यानी 12। और दशमलव यहाँ पर कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो बाहर कितना होना चाहिए 1 अंक के बाद। इसी प्रकार अगर कोई और भी सवाल दे दिया आपका अंडर रूट में, कोई सवाल दे दिया अंडर रूट में आपका दे दिया 49, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। कहोगे सर जी क्या होगा 7 दशमलव अगर अंदर में 2 अंक पे है तो बाहर में 1 अंक हो गया 0.7। तो आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।